नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा पर। रेलवे, लाखों लोग देश भर के दिन भर में रेलवे में यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उनकी सुरक्षा बहुत ही खास होती है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ी सी लापरवाही उनकी जान की कारण बन जाती है, हो जाते हैं बड़े हादसे। इसी पर हम विशेष कार्यक्रम दिखा रहे हैं। रेलवे संपार क्रॉसिंग यानी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। जी हाँ, न जाने कितने ही हादसे इस क्रॉसिंग पे आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरत के हम इन हादसों से बच सकते हैं। भारतीय रेल लोगों की जीवन रेखा। लाखों लोग प्रतिदिन रेल का सफर करते हैं। लाखों टन माल की ढुलाई रेलवे द्वारा की जाती है, पर कुछ लोगों की थोड़ी सी लापरवाही बन जाती है एक बड़ी दुर्घटना का कारण। संपार रेलवे क्रॉसिंग यानी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पर आए दिन कोई न कोई हादसों की खबर सुनने को मिलती रहती है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संपार रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानी बरतने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 2 जून से 6 जून तक विशेष अंतर्राष्ट्रीय संपार सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरियां निकाली गई और गांवों में जागरूकता के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। रुकिए, देखिए, उसके बाद आप संपार फाटक को पार करें। रुकिए से मतलब है कि जहां पर भी आपको ये बोर्ड मिलता है रुकने का, आप संपार फाटक से पहले आप जरूर रुकें। और देखने से मतलब है कि आप अपने बाएं देखिए, दाएं देखिए और सुनिए। सुनिए से मतलब यह होता है कि आप जरा ध्यान से सुनिए कि कहीं इंजन की सीटी की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है। अगर इंजन की सीटी की आवाज आती है तो आप इंतजार करें और गाड़ी को निकल जाने दें। उसके बाद ही संपार फाटक को पार करें। आपका जीवन बहुत अमूल्य है और इसकी रक्षा करें। आपकी थोड़ी सी भूल एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। रेलवे फाटक पर आम जनता को जागरूक करने के लिए रेलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस 2 जून से 6 जून तक चलाया जा रहा है और 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज प्रभात फेरी निकाल करके आम जनता को यह जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे फाटक पर हमेशा सतर्क रहें। रेलवे फाटक गेटमैन वाला हो सकता है, बिना गेटमैन वाला हो सकता है। गेटमैन जहाँ हो वहाँ भी आम जनता को जागरूक रहना चाहिए। गेट जब बंद हो तो नीचे से ना निकलें या किसी अन्य तरीके से गेट पार वाहन के साथ गेट पार करने की कोशिश ना करें। मोटर बाइक, साइकिल, इसको भी नीचे से लेकर के निकालने की कोशिश करें। मानव रहित संपारों के लिए हम आम जनता से आग्रह करते हैं कि जब कभी भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पार करना हो तो पहले रुक जाएं। स्टॉप बोर्ड लगा होता है, वहाँ रुकें, दोनों तरफ देखें। जब कोई गाड़ी न आने वाली हो या कोई आवाज़ न सुनाई दे रही हो तभी लेवल क्रॉसिंग को पार करें। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए कुछ लोगों द्वारा जो सावधानियां बरती जाती हैं, किस तरीके से बरती जाएं, रेलवे ने इसको लेकर कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं और कुछ गाँवों में नुक्कड़ नाटक किए और चौपाल भी लगाई। इस दौरान रेलवे द्वारा विशेष नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। कैसे सावधान रहना है, कब सावधान रहना है, किससे सावधान रहना है, तो देखिए नाटक सावधान रहो। सावधान 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 सावधान। अरे अगर निकलना इस फाटक से, अगर गुजरना इस फाटक से, रखना थोड़ा ध्यान। सावधान 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 सावधान। और क्या सावधानी रखनी है? 2 पहिया वाहन से जा रहे हो, 4 पहिया वाहन से जा रहे हो, ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी या छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जब भी संपार यानी कि फाटक को पार कर रहे हैं तो क्या सावधानी रखनी है? अरे अगर निकलना इस फाटक से, दाएं बाएं देख लो, दाएं बाएं देख लो, दाएं बाएं देख लो। और रेलगाड़ी की सीटी सुनकर अपनी गाड़ी रोक लो, अपनी गाड़ी रोक लो।
के उस पार है तो उस पार रोक ले और इस पार है तो इस पार रोक ले। पहले रेलगाड़ी को निकलने का मौका दो। कहना है भाई अगर निकलना इस फाटक से दाएं बाएं देख लो, दाएं बाएं देख लो, दाएं और रेलगाड़ी की सीटी सुनकर अपनी गाड़ी रोक लो, अपनी गाड़ी रोक लो, और पहले गाड़ी निकल जाए, जब पहले गाड़ी गुजर जाए तब तुम करना प्रस्थान। सावधान 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 सावधान। और जब भी फाटक को पार करें, जैसे आपके गांव में बना है बिना चौकीदार का फाटक, या क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसा फाटक है जहां पे चौकीदार नहीं है और उसको आप पार कर रहे हैं अपने किसी वाहन से, तो आप 4 चीजों का ध्यान रखें। अगर 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी रेलगाड़ी से आपका एक्सीडेंट, हादसा, टक्कर नहीं हो सकती है। वो 4 चीजें क्या है? 4 चीजें, अरे रुको, सुनो, देखो और जाओ। पहले रुकिए, फिर सुनिए, फिर देखिए और उसके बाद जाइए। कहाँ पे रुकना है? हर ऐसे फाटक पे जहाँ पे चौकीदार नहीं है, दोनों तरफ जो है रेल विभाग ने स्पीड ब्रेकर यानी कि ठोकर बना दी है। वहीं से अपनी गाड़ी की, अपनी वाहन की गति को धीमा कर लीजिए। जब आगे बढ़ते हैं तो रेल लाइन से 5 मीटर पहले जो है बोर्ड लगा हुआ है बाएं साइड में, आपके यहाँ पर भी लगा हुआ, देख लीजिए सामने। यही मंत्र अपनाना है, यही मंत्र अपनाना है, यही हर दुर्घटना से देर भली सबको ये समझाना है, सबको ये समझाना है, सबको ये समझाना है। क्योंकि साथियों, तमाम लोग लापरवाही करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, देखते हैं कि सामने से रेलगाड़ी आ रही, लेकिन सोचते हैं कि जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल हम फाटक के पार करते निकल जाएं। लेकिन साथियों, आपका चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, रेलगाड़ी की गति से, रेलगाड़ी की रफ्तार से कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि रेलगाड़ी 1 मिनट में 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता चुटकियों में पार कर जाती है। आपको लगता है कि रेलगाड़ी दूर है, तब तक हम निकल जाएंगे, लेकिन साथियों पलक झपकते ही रेलगाड़ी आपके पास आती है और आपके साथ हादसा हो जाता है। इसलिए रेलगाड़ी से खिलवाड़ मत करें। और कहना है आजकल के हमारे जो नौजवान साथी, आजकल मोबाइल चल गया है, पता चला कान में लीड लगाए हुए हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे गाना सुनते हुए जा रहे हैं। तो आजकल गाना चलते हैं तरह तरह नई नई फिल्मों के। हमारे एक साथी थे सज्जन, हमारे दोस्त, वो भी बड़े गाना सुनने के शौकीन थे, कान में लगाए हुए थे लीड, गाना सुनते चले जा रहे थे, फोटो को चिपका ले सीने से फेविकोल से, पता नहीं कौन सा गाना था। साथियों, इधर से गाना सुनते हुए जा रहे हैं, कान में लीड लगी थी और पता चला उधर से रेलगाड़ी आ रही, सीटी बजाते हुए, रेलगाड़ी की सीटी पे ध्यान ही नहीं दिया, रेलगाड़ी आई, टक्कर हो गई, पता चला कि बिना फेविकोल के खुदे पटरी में चिपक गए। तो साथियों, ये जरूर ध्यान रखें। ये बताओ, आखिर शहर में क्या कर रहे हो आजकल भाई? दरअसल बात ये है कि हम लिए हैं एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? हाँ, ट्रैक्टर लिए हैं। अरे वाह भैया, बहरू नया नया ट्रैक्टर खरीद लाए हो? हम सब ऊपर वाले की इच्छा है। कब लाओ ट्रैक्टर यार? अरे यही पिछले हफ्ते तो लाए हैं। अच्छा। अब वही के कागज पत्तर के बनवावे के चक्कर में शहर के चक्कर लगाए रहे। ओहो। हाँ, तो वही भैया बड़े जल्दी में रहे। अच्छा भैया, राम राम, मिल रहे। इधर आओ, बहुत जल्दी हो। आज 15 दिन के बाद पड़ा हुआ मनहूस चेहरा हमका दिखा रहे हो और बता रहे हो बहुत जल्दी में। काहे जल्दी है तुमका? अरे यार, क्या बताइए, देखो तुम्हारी भौजी है ना, हमारी मेहरारू, तो वो जब हम ट्रैक्टर ले जा रहे हैं तो वो गंगा मैया से मिनौती करी रहा है, मन्नत मांगी रहा है कि जब हमरे आदमी जब ट्रैक्टर ले गए हैं ना तो हम तुम्हारे हुआ दर्शन जरूर करेंगे। तो वही अब जा रहे हैं भैया, ट्रैक्टर लिया हुआ है और कागज पत्तर भी तैयार हो गए। अच्छा। अब हम लोग जो है जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। नुक्कड़ नाटक में आपने देखा
थोड़ी सी लापरवाही किस तरीके एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। पहले देखो दाएं बाएं, जब गाड़ी तुम्हें नजर न आए, तब करना ये फाटक पार। सुन मेरे भैया, सुन मेरे यार, सुन मेरे भैया, सुन मेरे यार। कि रेलवे के तरफ से सावधानी से अपना आया जाए, समझदारी से, और इसके बारे में जानकारी मिली और अच्छा भी लगा देख करके। इससे जागरूकता ये फैलाने वाली थी कि मतलब जो भी रेल फाटक क्रॉस करे उस पर ध्यान दें कि जो आने वाली दुर्घटनाएं होती रहती हैं इससे दुर्घटनाएं ना हो, और रेल फाटक को आते समय ध्यान दें, और जो आए उसको भी ज्ञान दें कि मतलब यहाँ पर आने से पहले आप रेल फाटक ध्यान दीजिए ताकि दुर्घटना होने से बचे। मानो आप देखिए गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए अगर आ रही है सीटी आपको मिला अगर जो, तो रुकिए, पहले देखिए, तब उसके बाद आप पार होइए। मान लीजिए हम जानबूझ करके अगर जा रहे हैं तो कोई बात है नहीं, जाइए, और नहीं तो अगर जो हम देख रहे हैं कि सीटी दे रही है तो हम इस बगल रुक जाएं, तो उसके बाद देर गाड़ी जब पार हो जाती है तो हम पार होखें। संपार दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। हमारे साथ हैं मुख्य संरक्षा अधिकारी, आइए बात करते हैं उनसे। आप लोगों ने जो ये अभियान चलाया है, किस तरीके का जागरूकता अभियान है ये? इसमें बेसिकली हम लोग जो है नॉर्मल पब्लिक को ये बताने की कोशिश करते हैं कि रेलवे फाटक पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके मुख्य कारण क्या है। जैसे कि आपने अभी नाटक के द्वारा देखा होगा कि लोग अधिकतर कानों में ईयरफोन लगा करके या शराब के नशे में, या अनट्रेंड जो हमारे ड्राइवर्स हैं, या गाड़ी की स्पीड का गलत अंदाज़ा लगाते हैं, वो दुर्घटनाओं का मेन कारण बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय लेकर के हम लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें और इस तरह से इन घटनाओं को हम रोक सकें। साथ ही हम गेट को रोकने, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गेटों का चौकीदार भी लगाते हैं वहाँ पर, जगह जगह हर जगह पर, और साथ ही उनके स्कूलों में जाकर के उनको शिक्षित करते हैं। कुछ तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम हैं ताकि जनता में हम एक जागृत पैदा कर सकें। जी बिल्कुल, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंगों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे लोग समझ सकें किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। विकास सिंह, डीडी न्यूज़, गोरखपुर। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन होने वाले हादसों से थोड़ी सी सावधानी बरतकर सुरक्षित रहा जा सकता है। रेलवे आने वाले दिनों में इसको लेकर कई योजनाएं तैयार कर रहा है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हमने पूर्वोत्तर रेलवे के जब अधिकारियों से बात की, आइए दिखाते हैं इसके कुछ अंश। 2 जून से 6 जून तक हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संपार सप्ताह मना रहे हैं, और इस सप्ताह का उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए कि जब वो संपार फाटक पार करते हैं तो सावधानी बरतें, और जो इस विषय में इसको पार करने के विषय में जो नियम है उनका पूर्ण रूप से पालन करें। संपार फाटकों पर दुर्घटनाएं और जान माल की नुकसान जो होता है वो उसके आंकड़े जो हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले होते हैं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो संपार फाटक पे ही होती हैं। इसलिए ये जहां एक तरफ रेलवे का प्रयास है कि संपार फाटकों की जो संख्या है उनको कम करने की कोशिश की जाए, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये संपार फाटक कुछ समय तक और रहेंगे ही, इसलिए हम लोग जो है जागरूकता अभियान जो है समय समय पर चलाते रहते हैं। जहाँ तक पूर्वोत्तर रेलवे का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने 305 मानव रहित संपार फाटक जो है उनको बंद किया है, और 247 मानव रहित फाटकों को हमने मानव युक्त फाटक में परिवर्तित किया है। इस वर्ष 2014-15 में भी हमारी जो योजना है उसके अनुसार हम लोग 49 गेट को बंद करेंगे, 53 गेटों की मैनिंग करेंगे, और 12 जगह पे हम लोग गेट के स्थान पर लिमिटेड हाइट सबवे बनाएंगे, और 6 आरओबी बनाने की भी योजना है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जो ये सप्ताह हम मना रहे हैं और जो हम लोग इसमें अभियान चलाएंगे उससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, और आगे चलकर जो दुर्घटनाएं होती हैं संपार फाटकों पर वो कम हो सकेंगी। हम लोगों की प्रयास ये है कि हमारे जो अधिकारी हैं और वरिष्ठ स्तर पर वो एक ऑडिट करें, हमारे सेफ्टी का सैंपल ऑडिट करें, देखने के लिए
कि हमारे सारी जो प्रणालियां हैं वो अपनी जगह पे हैं और सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक 10 दिन का अभियान शुरू किया है। कई टीमें बनाई हैं जो कि स्टेशनों का निरीक्षण करेंगी, कुछ टीमें बनाई हैं जो लोकों पे चलेंगी या गार्ड के साथ चलेंगी, कुछ टीमें जो हैं वो बनाई हैं जो कि हमारे जो राहत गाड़ियां हैं उनका निरीक्षण करेंगी, कोचेज़ के रेक्स का इंस्पेक्शन करेंगी। जितने भी पहलू संरक्षा से संबंधित हैं उसके लिए सबके लिए लोगों को जो है लगाया जा रहा है। अगले 10 दिन हम खुद जो है हर मंडल पे एक सेक्शन का जो है इंस्पेक्शन करने के लिए निकल रहे हैं। कल से निकलेंगे, कल इज्जत नगर मंडल का करेंगे, उसके बाद वापस आने में लखनऊ का करेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते मंडे को प्लान किया है कि वाराणसी मंडल का भी करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो अभी हाल में दुर्घटना हुई है उसमें हम ये देखना चाहते हैं कोई कमी तो नहीं है हमारी ओर से जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हो और आगे इसकी कोई प्रवृत्ति ना हो। इसके लिए हम लोग जो है पूरे प्रयास कर रहे हैं। गर्मियों में इस बार रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। गर्मी में हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारे हर स्टेशन के ऊपर पानी उपलब्ध हो लोगों के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने अपने जो स्टेशन मास्टर हैं उनको काफ़ी एम्पावर किया है। उनको हम लोगों ने कैश इम्प्रेस दिया है। जो हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ है, अगर पानी के नॉर्मल सप्लाई ना आ रही हो तो टैंकर से सप्लाई ले सकें, ये प्रयास किया गया है। बड़ी जगहों पे कूलर लगाए गए हैं। कई जगह पे हमसे ये भी मांग हुई थी लोगों की कि बड़े स्टेशन है तो एक और कूलर, अतिरिक्त कूलर भी लगाए, तो वहाँ भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि वो ठंडा पानी उनको दिया जा सके। धीरे धीरे हम लोग जो है छाजन का भी व्यवस्था कर रहे हैं स्टेशनों के ऊपर, जिससे लोग जो है छाए के अंदर बैठ सके। और बाकी अपने वेटिंग रूम वगैरह तो हैं जिसके अंदर की पंखे